नाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, राम के धनी की जय, निजानंद स्वामी की जय। चलते हैं 4 मिनट में अभी हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ आदरणीय श्री गुरु जी महाराज का जन्म स्थान है। ये देखो, ये महाराज जी का जन्म स्थान बताया जाता है, पुराना और पैतृक जन्म स्थान महाराज जी का, और बातचीत भी करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी महाराज जी, बताइए इसके बारे में। ये हमारे परम पूज्य महाराज जी का जन्म स्थान है। पहले यहाँ पर कच्चा था, कच्ची ईंट का बना हुआ मकान था, फिर इसको तोड़ फोड़ करके फिर ये बनाया है। अब ये पड़ोस में ही है, टेंट वाले उसको दे रखा है। ये यहाँ पर महाराज जी का जन्म हुआ है, जन्म स्थान पर। तो गांव वालों की इच्छा थी कि जन्म स्थान के सामने भी हम फेरी लगा कर आएँ, तो इसलिए यहाँ पर लेकर आए। महाराज जी का परिचय। यह महाराज जी का जन्म स्थान है। कैमरी रोड से ज्ञानदीप सेवार्थ आश्रम से स्वामी राजेश्वरानंद महाराज जी से हमारा बहुत बचपन से प्रेम था, और उसी के तहत हम महाराज जी के साथ चलते हैं। और हम सब गुरु जी के ही दिए हुए आदेश के ऊपर हम चलने की कोशिश रखते हैं, और बाकी हमारे गांव वालों का पूरा सहयोग रहता है। तो हम उसी तरीके से राधादास महाराज जी और हम हमेशा जो है उनके जन्म स्थान पे और आश्रम में गतिविधियां जो भी होती हैं, गांव के जो प्रोग्राम्स होते हैं, तो हम उनमें सब में गतिविधियों में विशेष तौर पर जब गाँव वालों का आदेश होता है तो हम आते रहते हैं। ये देखिए साध संगत और पूरे ग्रामीण और भक्त सेवक यहाँ पे मौजूद, और ये जो अभी ग्रामीण जहाँ पे पहुँचे हैं, ये
महाराज जी का, श्री दयालदास जी महाराज का जन्म स्थान इसको बताया जाता है। हमारे साथ में बोलेंगे कुछ? तो क्या कहना चाहेंगे आज जो महाराज जी साथ नहीं? महाराज जी की मुझे भी 30 साल महाराज जी के साथ रहने का मौका मिला, जो कि ऐसे इंसान जिन्होंने कुछ भी नहीं करते इंसान को बनाया, ऐसा संत कोई कर नहीं सकता। अपने बारे में कभी नहीं सोचा, उन्होंने दूसरे के बारे में सोचा और इंसानों को बनाया। इंसान बनाना बहुत बड़ी बात है, इसलिए मुझे भी मौका मिला महाराज जी को 30 साल साथ में रहने का, और उनकी भक्ति, उनका एक त्यागपन देखकर मेरा भी मन बहुत ही खुश होया। आज उनको सच्चे दिल से श्रद्धांजलि। बंद कर दी तुमने? अरे ये बरन किसी श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, जिनका निर्माण श्री दयालदास जी महाराज ने करवाया था, ये श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर है, जिसके अंदर एक बार फिर ले जाया जा रहा है महाराज जी के। आश्रम से पहले ये मंदिर बना था, आश्रम से बाद में बना, पहले कृष्ण प्रणामी मंदिर बना, जो कि राधिका दास गुरु जी ने निर्माण कराया। देख रेख महाराज श्री दयालदास ने करी और सभी गांव के सहयोग से मंदिर। ये श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, जो कि श्री कृष्ण बाल आश्रम से भी पहले का बना हुआ बताया जा रहा है। यहाँ भी एक बार दयालदास जी महाराज का पार्थिव शरीर यहाँ पे लाया गया है। एक बार जो पैतृक जन्मभूमि थी, पुराना मकान था महाराज जी का, जहाँ पे जन्म हुआ था, वहाँ पे लेकर के गए, ले जाया गया। और अब श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, जिसका निर्माण परम पूज्य बाबा जी श्री दयालदास जी महाराज ने करवाया था, यहाँ भी अंतिम दर्शन के लिए एक बार लाया गया है। और साधु संत के साथ साध संगत, ग्रामीण मातृशक्ति यहाँ पे सभी इस शोभा यात्रा के अंदर भाग लेते हुए श्री कृष्ण प्रणामी बाल सेवा आश्रम से भी पहले का निर्माण जो है इस मंदिर का बाबा जी द्वारा करवाया गया है। इस मंदिर के बारे में भी जानकारी लेंगे थोड़ा सा, बाबा जी बता दीजिए। ये गांव का श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर है, लगभग ये 55 साल पुराना है। ये निर्माण हमारे पूज्य ब्रह्मलीन श्री दयालदास महाराज जी के गुरु ब्रह्मलीन परमहंस श्री राधिका दास जी गुरु जी का बनवाया हुआ है। तो ये 55 साल यहीं पर वो राधिका दास जी गुरु जी प्रवचन करने आते थे। उनके दादा गुरु श्री मंगलदास जी महाराज जी प्रवचन करने आते थे। तो जो दयालदास, जिनका नाम बचपन का दरिया सिंह था, वो भी यहाँ पर गुरुजी राधिका दास जी का प्रवचन सुनने आते थे। और वो गुरुजी राधिका दास यहाँ पर कई दिन तक ठहरते थे। और उन्हीं युवाओं में एक युवा श्री दरिया सिंह, जिनको राधिका दास जी के द्वारा जो ज्ञान मिला, जो वैराग्य के जो शब्द उन्होंने कान में सुने, तो गुरुजी राधिका दास जी के वैराग्यपन से प्रभावित होकर श्री दयालदास महाराज ने भी संन्यास लिया, संन्यास धारण किया। और जीवन पर्यंत उन्होंने उस संन्यास धर्म को अपनाया, संन्यास मार्ग को अपनाया। ये पुराना मंदिर है जो कि 55 साल पुराना है। फिर यहाँ से जब वो कालिम्पोंग से वापस यहाँ आए, तो यहाँ पर राधिका दास जी ने कहा, भाई मंदिर तो
देखो या गांव के बीच में है, साधु को गांव के बीच में नहीं रहना चाहिए। साधुओं का स्थान तो जो त्यागी हैं, जो बैरागी हैं, उनको तो गांव से बाहर रहना चाहिए। तो फिर उन्होंने लगभग मंदिर बनने के 5-7 साल के बाद ही गांव से बाहर शमशान भूमि के नज़दीक एक छोटी सी कुटिया बनाई 8x8 की, और उस 8x8 की कुटिया के बाद फिर गांव के सहयोग से पूरे गाँव वासियों ने वो 5 एकड़ ज़मीन ग्राम पंचायत ने वहाँ पर दी महाराज जी को, जो ट्रस्ट के नाम हुई। और उसके बाद ये सेवा की परंपरा, ये जो महाराज जी का जो त्याग है वो और आगे बढ़ता गया, और लगभग 125 लड़के लड़कियां उस आश्रम में पलकर, यहाँ जब आश्रम नहीं बना था तो हम लोग यहाँ पर सेवा पूजा करने के लिए यहीं आते थे, सुबह सेवा पूजा करने आते थे और फिर वापस चले जाते थे। तो ये पुराना मंदिर है जो कि श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, जिसकी आधारशिला गुरुजी राधिका दास जी महाराज जी और परम पूज्य गुरुजी श्री 108 मंगलदास जी महाराज के द्वारा हुआ, और अब इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। तो ये मंदिर है पुराना। थक गया था। हाँ जी, प्रणाम जी। नाम बता दीजिए। मेरा नाम राम गोपाल, रिटायर्ड अध्यापक। जब मैं बहुत छोटा बच्चा था, मेरा भाई उनके दरिया सिंह जी, जो अभी हम दयालदास जी महाराज के नाम से जानते हैं, वो उनके साथी थे। अभी आश्रम में फ़ोटो भी लगा उनका, तो मैं भी आता था यहाँ उनके साथ, छोटा था। तो जब वो कुटिया बनी तो मैं भी, वो शौक़ था, वहाँ चला गया। और छोटा था मैं, पर मैं पूरे दिन ईंट पकड़ाता रहा, थक गया था। अभी तक याद है मेरे को वो घटना। महाराज जी के बारे में क्या कहना? महाराज जी के बारे में तो क्या कहे, जो लोग दूसरों को पाल सकते हैं, 24-24 घंटे को 2 घंटे के बच्चे को पाल करके बड़ा करके और उनको अच्छे मार्ग पर लगा सकते हैं, ऐसी सेवा तो हमने देखी सुनी नहीं। इसलिए महाराज जी को सीधा धाम ही मिलेगा। परमात्मा की गुरु जी महाराज की जय, और श्री गुरु जी महाराज की जय। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, तो बचपन का मेरा मित्र था, और जब बैराग लिया तो सिलीगुड़ी पहुंचाने में सिर्फ मेरा ही हाथ था इसमें, और हम सब मिल करके उन्होंने कोई संन्यास लिया, और हमने सभी सत्संग करके, बाहर गांवों में सत्संग करके, हर गांवों में सत्संग कराया बाहर बजा करके, और इस संस्था को चलाया। आश्रम बनया। दयालदास महाराज जी ने ये खत लिया, और सब ये मेहरबानी है जो कि सभी दयालदास महाराज जी की है। राजदास को छोटा लिया, खिलाया गोद में, आज ये आपके सामने है जो कुछ है। मैं यही कहना चाहता हूँ, जो आज सब भागवत प्रचार करते हैं और सबसे बढ़िया संत है, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ बस सबके लिए। चार बजे अभी
उनके समाधि के अंतिम रस्म का कार्यक्रम चल रहा है। यही मेरे हमारे साथ जगदीश मिस्त्री जी जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? भाव विभोर हो चुके हैं, कुछ बोलने के नहीं मूड में, लेकिन आज देखिए नम आँखें हैं, क्योंकि इनकी जो सेवाएं रही हैं महाराज जी दयालदास जी की, उनको देख कर के अब जो है अंतिम यात्रा के बाद समाधि की तैयारी चल रही है, समाधि विलीन किया जाएगा।
बाप एक ही है। समाधि सुंदर समाधि सुंदर सा धाम धनी श्री प्राण ना श्री राज समाधि सुंदर सा धाम धनी श्री प्राण ना श्री राज समाधि सुंदर सा धाम धनी श्री प्राण ना श्री राज समाधि सुंदर धाम धनी श्री प्राण ना श्री राज समाधि ये फट्टी घुमा दे राम बड़े और राम बड़े घुमा दे कपड़े बांध रखे हैं। फूल ले लो। पीछे देते बोले नहीं यार लाल श्री कृष्णाय वयं नमः। नित्यं किशोरांगं परेदां विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं
ब्रह्म सृष्टि लीजियो हरे सैया ये अपना जीवन न सकी मेरी जो है मूल वतन ब्रह्म सृष्टो जियो शास्त्र शब्द को कलशवाणी शब्दातीत आपको भी कलशवा खंड को ध्वजा धरो तिन पे रहित मगध वेद के महादेव के जो वचन आद करके अवलंब सकी कबो न खोले किन सुपन्न बुद्ध वैकुंठ लो या निरंजन निराकार के सखी क्यों कर लेवे पार टकलो सो वेद खोजे जिन मगज न पाए मायने को बांधे मायने तीन बाग साधु बोले जुबा गाय शब्दातीत बेहद पर का करे मन को चले सबद जन होवेगी सब गुण दवे तुड़े कुछ ना रहे निराका निरंजन वेद की सो कहा शब्दातीत द्वैत के अवेद वेद पैगंबर या तीर्थंकर कहे हुए अवतार किन विरोध न मिटो इसको क्यों नहीं निर्विकार एते तीन त्रिलोक में होती बुद्ध सपन अफसोस आए बाइयाँ सब सृष्टि कर निर्मल मोह अहंकार उड़ाए के सकी देसी सुख न चल तो मगज मायने हुक्म खोले सैयन तो कलाम जो के सीमत सबन रोशन के लिए दे हमको यो कर दिया हुक्म खोल दरवाजे पार के बुला लीजिए सृष्टि ब्रह्म सृष्टि जाके करो लीला रोशन अखंड धनी जाए के किया जाए वदन ब्रह्मांड रचे सृष्टि के कारण आप आए वास्ते सखी मनोरथ सबन को होशी 14 तबक सृष्टि वेदीदार सब हक ख्वाब के कल छोड़ के कहूँ अरस के कलाम हक बका जाहिर झोली छोड़ के कहूँ कलाम कहूँ अरस अजीब के बैठे लाम कान सुन निर्गुण छोड़ बना निरंजन सरक सर को छोड़ के ताको मंगला चरण लाम कान सुन निर्गुण छोड़ बना निरंजन चराक्षर को छोड़ के ताको मंगला चरण तन मन धन अर्पण कियो सब तुम पे गजराज मन भावे सोई करो माता इलाज या पुष्प लेकर हाथ में करो अर्पण आज विनती है स्वीकार लो आ गए की लाज आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश्वरूपेण पुरा पिजातम प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जाता सर्वस्वपाता भव सिंधु त्राता विज्ञान दाता निज धर्म दाता विनय कबंधो शरणं प्रपद्ये विनय कबंधो शरणं प्रपद्ये हरि ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वामरुतः वृष्णिमातरः शुभं यावानो विदते कुजगमया अग्निर्जिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनोर्विवसे मयि देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रा न चक्रा जरसन्तनु नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिकतायुर्गन्तोः
आदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्र विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः हरि ओम। लंबी लगा दो आगे एक और ले दो भाई लो यार मीट देखियो तो मेरा थोड़ी है छोड़ दी मार डाल दिया भी लाल ना हो जाओ भाई डाल दिया जगह लाल ना हो जाओ भाई दिए वो पीछे हो जाओ भाई डाल दिया जगह ना हो जाओ पीछे हो जाओ भाई देखियो जी देखियो देखिए ये एक मिनट आगे लाओ थोड़ा सा वो करके लाओ गर्म पानी में छोड़ के निकालना कितना कम लगेगा सारा निकालना है निकालना है वहीं रखो कट्टा खुला है खुला है साइड में हाँ अरे तो पन्ने हटी थोड़ा थोड़ा दर्शन सारा ही करी दो और गया कर दिया बाहर दियो तो इसको गर्म पानी में रख दे बेटा दियो इसको गर्म पानी में रख दे बेटा डलवा दो जी आप डालती हो आराम से धक्के नहीं एक ही काम जगह दे दो आपने कर लिए तो मैं करके मैं जाऊँ उधर से चले जाओ और खांड है खांड के पैकेट
ये गुरु जी बीच इधर करो जो ना ये करते रहना इधर कर सारे हो ही गए उधर करवा रहे हैं जाना उधर नंबर आराम इधर करा आराम से भाई आराम से कट्टे तो घड़े हैं यार सारे खाली छोटू हटो आश्रम थोड़ा इधर हो जाओ आप प्रणाम सभी को। महाराज जी एक महान संत थे और उन्होंने अपने जीवन में त्याग तपस्या से और भक्ति में अपना जीवन समर्पण किया। इसी गांव में रह कर के और छोटे छोटे अनाथ बच्चों को उन्होंने बचपन से पाला पोसा और एक माँ और बाप से भी ज़्यादा उन्होंने प्रेम दिया। ऐसे महान त्याग तपस्या की मूर्ति जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, ऐसे त्यागी तपस्वी संत को हम नमन करते हैं और वो आज सभी उनको अंतर हृदय से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ऐसी पुण्य आत्मा को श्री राजश्यामा जी महाराज अपने चरणों में स्थान दे और सभी भक्तों को और शिष्यों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। प्रणाम जी। महेंद्र शर्मा, इंदिरा नगर हिसार से है। क्या कहना चाहेंगे आज जो हम कहना चाहेंगे कि कोई वो टाइम था जो महाराज जी ने कोई बाजा में कोई झाड़ बोझों में बच्चे फेंकते थे, उन्हों की ला के 2 दिन के 5 दिन बच्चों की बहुत पालन पोषण किया, जैसे माँ बाप नहीं कर सकते उन्होंने किया है। लाखों बच्चा पालन पोषण। अब तो बहुत जगह जगह पर जो है ना अनाथ आश्रम वृद्ध आश्रम ये खुल गया, लेकिन उस टाइम यही थे सेवा करने वाले। तो काफ़ी मैं तो 15 साल से लगभग परमानेंट आता हूँ आश्रम में। तो इतनी इन्होंने जो है ना मतलब बच्चों की जीवन की इनकी रक्षा की है कि सीधा ही संत महात्मा कर सकते हैं। और अनपढ़ होते हुए जो है ना मतलब ये नहीं है कोई शास्त्र विद्या भी नहीं जानते, लेकिन बहुत बच्चों की इन्होंने रक्षा की है। जो अब तो जगह जगह हरियाणा में लगा लो हर जगह जो खुले हुए हैं। उस टाइम इन्हों की आश्रम खुला हुआ था, जो मतलब बच्चों की बहुत कहीं गलियों में बोझों में और में खेतों में बच्चे मिलते थे, उन्होंने लाकर यहाँ रक्षा किए। तो ऐसी सेवा तो कोई संत सीधा बिरला ही कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ। बाकी अब बहुत ही जो है इनको गाँव के शहर के और इतना चाहते हैं। और महाराज जी जो है ना राजदास जी महाराज जी भी छोटे से आए थे, इन्होंने भी आज पूरा वर्ल्ड के अंदर जो है ना पूरा भारत वर्ल्ड में लगा लो बड़े भागवत के मतलब विदेशों में जाते हैं, तो उन्हीं की देन से इन्होंने जो है ना ये मतलब परीक्षा मिली है। महात्मा जी, हाँ जी, महात्मा जी एक थोड़ा बोलते